चीन के सदर जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप के घर पे पड़ा छापा, और ईरान की जो सैटेलाइट लॉन्च होनी थी, स्पेस में जानी थी, वो लॉन्च कर दी गई है, स्पेस में पहुंच गई है। लेकिन इस हवाले से इसराइल ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी हैं। चीन के सदर के हवाले से खबर है, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा। सदर ट्रंप के घर पे छापा पड़ा, FBI ने छापा मारा, उसकी तफसीलात थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो खबर हमने आपको दी थी कि ईरान की एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, वो सैटेलाइट लॉन्च हो चुकी है, स्पेस में जा चुकी है। उस हवाले से अब कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, खित्ते के कुछ ममालिक, वो भी मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि चीन के सदर जा रहे हैं जनाब सऊदी अरेबिया, अगले हफ्ते वो जाएंगे। अब बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी इक्का दुक्का इसकी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, ज्यादा डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर डिटेल्स आप देखेंगे कि मजीद डिटेल्स मीडिया में आ जाएंगी। अगले हफ्ते ये दौरा होना है, लेकिन ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट भी और बड़ा मुख्तलिफ भी है। मुख्तलिफ क्यों है कि हाल ही में आपने देखा कि सदर बाइडन सऊदी अरब गए थे, सदर बाइडन सऊदी अरब गए थे, और अब चीन के सदर सऊदी अरब जा रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपको ये खबर दे रहा हूं, अभी आपको बता रहा हूं कि आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा। सदर बाइडन जब गए थे, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया, मोहम्मद बिन सलमान वहां पे नहीं गए, कोई हमें बड़ी वहां पे तकरीब नजर नहीं आई, कोई ज्यादा कोई हमें खुशियां नजर नहीं आई, उस किस्म का कोई हमें वालेहाना इस्तकबाल नजर नहीं आया। ऑल्दो कि वहां पे मीटिंग्स वगैरह हुई, और उन मीटिंग्स के अंदर भी कुछ जगह पे सऊदी अरब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया, और उन्होंने कहा कि जो हमारा कौमी मफाद है, जो कौमी हमारी जिस चीज को हम ये समझते हैं कि कौमी मफाद में ये चीज या पॉलिसी है, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम आपकी जिसे कह सकते हैं रवायात का, कल्चर का एहतराम करते हैं, तो आप भी हमारी रवायात का, सियासी निज़ाम का, हमारे कल्चर का आपको भी एहतराम करना पड़ेगा। इस किस्म की भी वहां पे बातें हुई। लेकिन अब ये जो दौरा हो रहा है चीन के सदर का, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ इस तरह होगा कि पहले दिन से ही आपको पता चल जाएगा कि ये दौरा मुख्तलिफ है। शानदार इस्तकबाल की वहां पे तैयारियां हो रही हैं। जी हाँ जी, बड़े पैमाने के ऊपर वहां पे उनका इस्तकबाल होगा। ऐसी रिसेप्शन दी जाएगी जैसी रिसेप्शन गालिबन शायद अगर आपने हालिया बरसों में देखी हो तो सदर ट्रंप को दी गई थी, जब सदर ट्रंप वहां पे गए थे। लेकिन बाइडन जो गए, बाइडन को इतनी कोई खास वहां पे रिसेप्शन नहीं मिली। चीन के सदर की वहां पे बड़े पैमाने के ऊपर, जिसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से रिसेप्शन होगी। रिसेप्शन के साथ बहुत सारे मुआहिदों के ऊपर दस्तखत होंगे, और एक वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि सऊदी अरब और चीन एक दूसरे के काफी करीब आए। अच्छा, अब इसकी क्या वजह है? एक वजह तो यह है कि चीन जो है इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरब का। बड़े पैमाने के ऊपर वो उनसे तेल लेते हैं। लेकिन ताइवान के मसले के ऊपर जिस तरह चीन ने अमेरिका को कहा कि जनाब आप ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, खुल के चीन सामने आया। एक तरह से उसने अपनी फौज भी सामने खड़ी कर दी। ऑल्दो कि नैन्सी पेलोसी दौरा करके वापस चली गई ताइवान का, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने माजरत ख्वाना रवैया इख्तियार कर लिया। नैन्सी पेलोसी तक ने इस तरह की बातें कहना शुरू कर दी कि हम नहीं चाहते कि ताइवान अलहदा हो। अमेरिका ने भी ये कह दिया कि हम वन चाइना पॉलिसी, मतलब कि जितने भी ये सूबे हैं जिनको चाइना कहता है वो हमारा हिस्सा है, हम नहीं चाहते कि वो अलहदा हो। तो बिल्कुल सामने नजर आ रहा था कि अमेरिका को प्रेशर फील हुआ है, जिस किस्म की फौजी ड्रिल्स वगैरह चीन ने की और जिस किस्म का मौकिफ चीन ने अपनाया। ऑल्दो के बहुत सारे लोगों ने उस वक्त चीन के ऊपर भी तनकीद की कि वो आके चले गए और आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो उसके बाद से चीन का रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने है। अब इसी किस्म की सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब ने भी अमेरिका के हवाले से कुछ बातें हैं, कुछ बातों के ऊपर स्टैंड लिया है, उनको कहा है कि जनाब आपकी ये बातें दुरुस्त नहीं है। अब सऊदी अरब ये समझता है कि जिस तरीके से चीन खुल के सामने आया है, तो वो भी अब खुल के उसके साथ अपनी दोस्ती का इजहार करेंगे। होता यह है कि अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरे तो उसके पीछे आके नहीं खड़े होंगे। पर एक शख्स जब ऐलान कर देता है हाँ जनाब मैं आ गया हूं, मैं उसके सामने खड़ा हूं और मैं उसको चैलेंज कर रहा हूं, तो फिर लोगों ने फैसला करना होता है कि वो किस तरफ जाएंगे, उस तरफ जाएंगे या किसी इस तरफ जाएंगे। तो पहले तो चीन खुल के सामने उस तरह नहीं आता था। अब जिस तरह चीन खुल के सामने आ रहा है, तो अब जो खित्ते के ममालिक हैं वो भी खुल के चीन से अपनी दोस्ती का इजहार करेंगे, बताएंगे कि जनाब हम चीन के पीछे खड़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है, इसको आप देखें, ये नोट करके लिख लें जो आज मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे वालेहाना इस्तकबाल होगा शी जिनपिंग का। जो बाइडन का इस्तकबाल हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था ना, बेचारे को उन्होंने थोड़ा सा ही जो है वो किसी आम से बंदे ने जाके इस्तकबाल किया। वालियाना इस्तकबाल होगा, गर्मजोशी आपको नजर आएगी, और ये वो बदलते हुए जो हालात हैं दुनिया के, वो उसका ये मजहर है जो होने जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। दूसरी खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं,
सदर ट्रंप के हवाले से। उनके घर पे एफबीआई ने छापा मारा। एफबीआई कहती है कि जो कोई सदारती कुछ इस तरह के पेपर्स हैं जो उनको साथ नहीं लेके जाने चाहिए थे, रिटायरमेंट के बाद वो साथ ले गए। सदर ट्रंप का इसके हवाले से डिफरेंट मौक़िफ़ है। वो ये कह रहे हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ जी, अमेरिका में भी सियासी इंतकाम की बातें होना शुरू हो गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और उनसे पूछगछ भी हुई है, और जो पूछगछ गालिबन कितने घंटों के ऊपर वो जारी रही, और उस पूछगछ के दौरान भी सदर ट्रंप ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। अपना कानूनी हक या इख्तियार जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया और कहा कि मैं नो कमेंट जिसको कहते हैं, या मैं आपके किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। तो वो सदर ट्रंप से पूछगछ भी हुई है। लेकिन जो सदर ट्रंप के हामी हैं और जो सदर ट्रंप के करीबी सर्कल हैं, जो इस किस्म की बातें हो रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से कोई चार्ज फ्रेम किया जाए सदर ट्रंप के ऊपर, इसलिए कि अगले इलेक्शंस में वो दोबारा इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं और अवाम उनके पीछे है और वो दोबारा जीत जाएंगे। तो लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की ये कोशिश है कि सदर ट्रंप को किसी ना किसी तरीके से नाअहल करार दिया जाए, उनके ऊपर कोई मुकदमा करवाया जाए ताकि वो मैदान में ना आ सकें, वो इलेक्शन ना लड़ सकें। ये सदर ट्रंप के हामियों का मौकिफ है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि जी सदर ट्रंप की जो बिजनेस एम्पायर है उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, टैक्स के मामलात हैं, जो जिस तरीके से जो उन्होंने मालियत जाहिर की अपने असासों की, उसके हवाले से चीजें हैं जिनका जवाब आना जरूरी है। लेकिन सदर ट्रंप ओपनली खुल के कह रहे हैं कि ये सियासी तौर पे मुझे इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से। और उनकी जमात के जो लोग हैं, रिपब्लिकन्स सीनियर जो रहनुमा हैं, उन्होंने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपको खबर दी थी कि ईरान की एक सैटेलाइट जा रही है, मदार में, स्पेस में जा रही है और रशिया उसको लॉन्च करेगा, क्योंकि ईरान रशिया की मदद से जनाब एक सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। अगले मंगल के रोज ये सैटेलाइट लॉन्च होगी और इस सैटेलाइट का नाम है ख़याम। इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए और इसकी मदद से वो बड़े पैमाने के ऊपर नजर रख सकेगा, बड़े एरिया के ऊपर नजर रख सकेगा। जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं वहां से वो फुटेजेस बना सकेगा, तस्वीरें ले सकेगा। जनाब इस वक्त वो सैटेलाइट जो है पहुंच चुकी है स्पेस के अंदर। वो ईरान ये कहता है कि उससे हम मॉनिटर करेंगे, ये एग्रीकल्चर के लिए यूज होगी, बड़े एरिया को इससे बड़े एरिया को मॉनिटर किया जा सकता है। मगरिब ये कह रहा है कि इस सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन को भी मॉनिटर करेगा रशिया। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर जो है वो भी रोला पड़ा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अब जो हमारी साइट्स थे, खुफिया साइट्स हैं, जो हमारे ऐसे हसास मकामात हैं जहां तक किसी को रसाई हासिल नहीं है, इस सैटेलाइट के जरिए ईरान हमारे ऊपर नजर रखेगा। तो उन्होंने भी परेशानी का इजहार किया। और इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं और अमेरिका भी है, वो भी ये कहता है कि इस सैटेलाइट के लॉन्च करने से, वहां पे स्पेस में जाने से ईरान खित्ते के ममालिक के लिए बड़ी मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और लोगों के ऊपर नजर रख सकेगा। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि ये अब चैलेंज साबित होगा। तो इस सारे चीज के अंदर हमें ये नजर आ रहा है कि एक तो रशिया ईरान के बड़ा करीब हो रहा है और उसकी एक वजह यही है कि जो एक रशियन सफारतकार ने एक पाकिस्तानी आला ओहदेदार को बताई थी कि भाई तुम लोगों का तो पता नहीं चलता कि सुबह किधर हो और शाम को किधर हो, इस वजह से पुतिन कभी पाकिस्तान नहीं आए। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल के दौरान वो 2 दफा जा चुके हैं ईरान। तो उन्होंने कहा ईरान हम इसलिए जाते हैं कि हमें पता है कि ईरान जो हमसे वादा करेगा फिर उससे मुकरेगा नहीं। वो हमें सब कुछ हमारे साथ तावन भी करता है, जो हम बात कहते हैं वो बात वो मान भी लेता है। लेकिन आपका मसला ये है कि आपको एक टेलीफोन कॉल आती है तो आप लेट जाते हैं। आप पहले ये तो फैसला कर लेना कि आपकी खारजा पॉलिसी आज़ाद है या नहीं है। तो एनीवे आज़ाद खारजा पॉलिसी है ईरान की, उस पॉलिसी से आप इत्तेफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो सूट करती है रशिया को। इस वजह से दोनों मुल्क बहुत करीब आ रहे हैं और आज हालत ये पहुंच चुकी है कि रशिया ने ख़याम नामी सैटेलाइट ईरान के लिए स्पेस में भेज दी है, जिसकी वजह से इसराइल, अमेरिका और वो सब ये समझ रहे हैं कि अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।